हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये शाम का समय है और 10 नवंबर डेट है और दिन है संडे, रविवार का वीडियो है। तो यहाँ पर किचन में सारे काम शुरू कर दिए हैं और शाम की चाय बनाने के लिए आ गई हूँ इधर। तो चाय के डिब्बे खाली हो गए थे थोड़े थोड़े, तो वही शक्कर वगैरह इसमें भर रही हूँ मैं। चाय पत्ती शक्कर भर दूंगी, उसके बाद ही चाय बनाऊंगी। और जो डीमार्ट से सामान मंगाया था ग्रोसरी वगैरह, वो भी सब भरने हैं मुझे। तो पहले चाय बनाकर पी लेते हैं, उसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा। सब डिब्बों में भर के रख दूंगी मैं, क्योंकि 2 दिन से पैकेट आए हुए हैं और वो जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें ही सारे पैकेट रखे हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा सामान था उसमें, तो अभी चल रहा है। फिलहाल चलिए पहले अदरक वाली चाय बनाते हैं और पीते हैं, गर्मा गर्म चाय। ठंड का मौसम आ गया है और अब शाम सुबह चाय पीने की एकदम ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गरम गरम पिया जाए। तो यहाँ पर अदरक, इलायची, लौंग वगैरह सब कूट के मैंने डाल दी है और 2 कप चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पर। एक अपने लिए, एक खुशबू के लिए। तो चाय 2 जन ही हैं घर पे, तो चाय पीने के बाद फिर करेंगे दूसरा काम। तो पानी अच्छे से पक गया था, खौल गया था, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है दूध और इसको अच्छे से पकाकर फिर तो इसको छोड़ दिया था मैंने पकने के लिए। और ये एक बॉक्स पुराना खाली हो गया था, तो जो ग्रोसरी वगैरह के साथ साबुन मैंने ये सब मंगाया था, राशन का सामान था, उसके साथ साबुन वगैरह भी था और पाउडर वगैरह था, वॉशिंग पाउडर। तो ये सब मैं अच्छे से रख दूँगी ये डिब्बे में ही पैक करके, और पाउडर इसमें ही रहेगा पॉलीथीन में, क्योंकि अभी सब कुछ है थोड़ा थोड़ा तो यूज़ हो रहा है। जब चाहिए रहेगा तो इसमें से निकालेंगे, फिलहाल इसको ऊपर रख देंगे पैक करके। तो थोड़ा थोड़ा सामान रहे तो और पहले से ही मंगा लो तो अच्छा रहता है, आसानी रहती है। नहीं तो पूरा खाली करके मंगाने में फिर अपने को भी परेशानी होती है। इसलिए जब आधा हो जाता है तो ही मैं सामान मंगा लेती हूँ घर का, जो ज़रूरत का रहता है। और देखती रहती हूँ जो चीज़ मतलब हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो चीज़ मैं लिखती रहती हूँ कि ये मुझे मंगाना है। तो उसी तरह से मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो घर पर आ जाता है सारा सामान ऑनलाइन। और डिस्काउंट वगैरह, ऑफ़र वगैरह देख के ही मैं चीज़ें लेती हूँ। तो चाय यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी, तो छान लेते हैं। 1 कप बिना शक्कर की है और 1 शक्कर वाली है। तो अपने लिए मैंने बिना शक्कर वाली छान ली थी और इसमें अब आधा चम्मच शक्कर ऐड कर देते हैं 1 कप में। और हमारे यहाँ ज़्यादा मीठी चाय कोई नहीं पीता है, लाइट मीठी चाय ही सब लोग पीते हैं, पसंद करते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने शक्कर वाली खुशबू को छान दी है और ये बिना शक्कर वाली मैंने ले ली है अपने लिए। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए शाम के समय। और मच्छर इतने आते हैं शाम के समय, दिवाली के शुरू होने के 15 दिन पहले से छोटे छोटे मच्छर और कीड़े होते हैं ना, वो दिवाली के टाइम पे जो आते हैं, लाइट वगैरह जला देते हैं तो उसमें, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। तो इसलिए मैंने विंडो लगा कर रखी है और अभी कॉइल लगा दी। चाय पीने के बाद फिर वो कॉइल वगैरह लगा दूँगी तो मच्छर नहीं आएंगे। और विंडो वगैरह बंद करके रखी हूँ अभी, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होने लगता है हल्का हल्का, तो सब मच्छर घर के अंदर ही घुसने लगते हैं। तो अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है, अंधेरा होने के टाइम विंडो वगैरह जो है कॉइल लगा दूँगी मैं। और संडे का दिन था तो बाल हेयर वॉश किए थे मैंने, और सुबह कंघी करने का टाइम ही नहीं मिला, इतना काम था। तो मैंने ऐसे ही इनको सूखने के लिए क्लेचर लगा लिया था बालों में, तो सूख गए हैं। तो तेल वगैरह नहीं डालूँगी, ऐसे ही बांध लूँगी और सिंदूर लगा लूँगी। तेल वगैरह कल देखा जाएगा, डालेंगे बाद में। और घर पे मैं ऐसे ही जूड़ा बना कर रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो ऐसे ही जूड़ा लगा लेती हूँ सिंपल सा।
काम करने में भी आसानी रहती है। और आदत पड़ी हुई है कई सालों की जूड़ा लगाकर ही घर में काम कर। बाल खुला रहता है तो मुझे बहुत उलझन होती है, इसके लिए मैं जूड़ा लगाना ही पसंद करती हूँ। तो थोड़े थोड़े बाल मेरे बहुत टूट रहे हैं ठंडी के टाइम की वजह से, और ज़्यादा टूटने लगते हैं। ठंडी पड़ने लगती है तो और ज़्यादा ही झड़ने लगते हैं। तो वही मैं यहाँ के सारे बाल उठाकर डस्टबिन में डालकर आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर लगा देती हूँ मच्छरों वाला दवाई मशीन। तो यहाँ पर ये ऑल आउट चालू कर दिया था मैंने। तो 1 घंटा इसको लगाने के बाद सारे मच्छर गायब हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मच्छरों का यही खौफ, अरे ये तो मेरा ही आ गया। सबसे ज़्यादा यही खौफ रहता है मच्छरों का कि कहीं मलेरिया काटने के उससे उनके डेंगू या मलेरिया ना हो जाए, तो बहुत ही परेशानी हो जाती है, बढ़ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे ज़्यादा डर इसी का रहता है। इस टाइम पे दिवाली के टाइम पर, दिवाली के पहले से और दिवाली के बाद तक 1 महीना 15 दिन तक डेंगू होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। इसलिए मच्छरों से अपने आप को सेफ ही रखना चाहिए। जितना आप बचाव कर सकते हैं उतना बचाव करना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे डेंगू और मलेरिया के मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए मैं सुबह शाम इस तरह से विंडो वगैरह बंद करके रखती हूँ। और जब अंधेरा होने लगता है, तो वही अंधेरा हो रहा था हल्का हल्का, तो मैं विंडो पर आकर खड़ी हो गई। और इस शनिवार को मैंने गेंदे का एक पौधा लगाया है जिसमें 2-3 फूल खिले हुए हैं। एक फूल टूट गया है, वही मैं देख रही थी यहाँ पर नर्सरी। और कपड़े सब ले लिए हैं अंदर, तो जो सूख गए हैं उनको सब अच्छे से तह बना के रख देंगे। और जो हल्के हल्के से ठंडे लग रहे थे तो उनको मैंने हैंगर में करके टांग दिया है। इस तरह से हाथों हाथ काम करते रहते हैं ना, तो काम जमा नहीं होता है। और मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि जो काम आया तो साथ में निपटाते चलो, उनको रख देती हूँ तो फिर वो रखे ही रहते हैं। इसलिए जो काम जिस टाइम का है उस टाइम पर ही करके निपटा के हट जाओ, वही अच्छा है। तो कपड़े तह बना दिए थे यहाँ पर, ये देखिए तहा कर रख दिए हैं। अब जो जहाँ जिसकी अलमारी के हैं वहाँ रख देंगे। और दिया बत्ती वगैरह कर दी है भगवान की, और लाइटिंग वगैरह लगा दी। यहाँ शो आ रहा था सीरियल हम लोगों का, तो वही सीरियल लगा कर बैठे हैं। और फिर बैठे बैठे ये भी सोच रहे हैं कि बनेगा क्या। तो आज बनाऊंगी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, दाल खिचड़ी मिक्स वाली। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह की दाल ली है, मसूर की दाल, अरहर की दाल और मूंग की दाल। तो 3 तरह की दाल है। और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है और डबल है, मतलब जितना हमने दाल लिया है उसका आधा हमने चावल इसमें ऐड किया है। चावल कम रखेंगे और दाल ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरह से जब दाल खिचड़ी बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और हमारे घर में सबको पसंद भी है ये वाली खिचड़ी। तो इसको छौंक कर टमाटर प्याज लहसुन से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो सामान आया था ग्रोसरी का, वो सब डिब्बे खाली थे, तो साथ ही साथ मैं इस तरह से रात में ही भर कर रख देती हूँ। क्योंकि सुबह तो रहता है जल्दबाजी, सुबह तो बहुत सारे सबको जल्दी रहती है। हमको टिफ़िन बनाने की जल्दी रहती, चाय बना, भगवान की पूजा पाठ करने की जल्दी, सभी काम का जल्दी रहता है। तो ये सारे काम रात को ही कर लो तो ज़्यादा आसानी रहती है और आराम हो जाता है सुबह के लिए। वही जो जार खाली हैं तो उसमें मैं सब चीज़ भर कर रख रही हूँ यहाँ पर। तो भूख ज़्यादा किसी को थी नहीं, और दोपहर की भी सब्ज़ी और रोटी 4 रखी हुई हैं। और चाट वगैरह संडे का दिन था तो हम लोगों ने चाट वगैरह आया था तो मंगाया था, तो वही खा लिया है। देखिए दाल यहाँ पर मिक्स कर ली है, चावल उसका आधा ले लिया है और इसको धोकर 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अच्छे से भिगो दिया है, धो दिया है, धो के भिगो के ऐसे ही रख देंगे। और यहाँ तैयारी कर लेंगे खिचड़ी बनाने की। तो प्याज वगैरह यहाँ ले लिया है, लहसुन तो सब छील कर काट के, और प्याज लहसुन का छौंका देंगे, जीरा राई हींग का
रेसिपी शेयर शॉर्ट्स में दी है मैंने रेसिपी। तो इस तरह से बनाते हैं ना खिचड़ी, तो दाल खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अब तो ठंडी का समय आ गया है, तो अब तो तहरी खाने का ही समय है। अब तो मटर, गोभी, आलू वगैरह, टमाटर, धनिया डाल के जो तहरी बनती है, यूपी वाले जो होंगे, हमारे से हमारी बहनें भाई जो हैं यूपी वाले, जो हमारा वीडियो देखते हैं, उनको तो पता ही होगा कि ठंडी के मौसम में, ठंडी का जब महीना आता है तो तहरी बनती है हमारे यहाँ। तो अभी तो गोभी मटर वगैरह बहुत महंगी चल रही है, और बीच में मैंने तहरी बनाई थी एक दिन। तो आज सबका खाने का मन था खिचड़ी, तो मैं बोली चलो यही दाल खिचड़ी बना देती हूँ छौंक कर। और खिचड़ी जो बनाकर हम छौंकते हैं ना, तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। छौंक के ही साथ ही साथ छौंक के बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग भी एक बार कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाने, और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि खिचड़ी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक किया करिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता है कि 10 मिनट में वीडियो बन जाता है, नहीं, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। घर का काम करने के साथ साथ कैमरा भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसको किस एंगल में लगाना है और क्या शूट करना है, तो काफ़ी मेहनत लग जाती है हम लोगों की। तो आप लोग से जो है रिक्वेस्ट है हमारी कि वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर खिचड़ी देखिए मैंने यहाँ पर छौंक दी है, और ये बर्तन थे चाय वाय के जो रखे थे धुले हुए, तो उनको मैं सब उनकी जगह पर लगा दी हूँ, जिससे कि अभी रात के बर्तन खाने के बाद जो निकलेंगे तो धुलने के लिए आसान हो जाएगा, नहीं फिर साथ ही सब काम एक साथ हो जाता है। तो साथ ही साथ ये छोटे छोटे काम करते रहते हैं ना, तो यहाँ पर खिचड़ी हमारी बन गई है, और 2 सीटी आ गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया है। और ये है मूंग के पापड़, तो इनको भी साथ ही साथ पहले मैं रोस्ट करने वाली थी, आग में ही भूंजने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश हुई कि मम्मी तेल में निकालो, तो वही मैं तेल में इनको छान रही हूँ। तो और ये पापड़ हमारे घर में सभी को पसंद है, तो सबके लिए 2-2 ही बनाने पड़ते हैं, तो इस तरह से मैं 2-2 सबके मतलब सबके लिए 2-2 बना लूँगी, छान लूँगी। और फिर तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था, काफ़ी टाइम बाद ये शूट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ बर्तन वगैरह धुले जा रहे हैं, सबको मैंने, और रात का सब लोग मिलकर काम करते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे सब लोग घर पे रहते हैं, तो सब लोग मिलकर काम कर लेते हैं, तो जल्दी से काम हो जाता है। और सारा सामान भरने के बाद ये मसाला मैंने मंगाया था चक्की पर से, तो हमारे यहाँ मसाले की चक्की है यहाँ पे, बहुत पुरानी है, और मैं 20 साल से यहीं से मसाला यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मसाला रहता है, आप पैकेट खोलेंगे और पूरा घर आपका मसाले से महकने लगेगा। बहुत थोड़ा महंगा रहता है लेकिन बहुत अच्छा रहता है, तो मैं यहीं से मसाला मंगाती हूँ और यूज़ करती हूँ, और एकदम शुद्ध रहता है। और चक्की ही मसाले की है, तो वहाँ पर आप पिसवाना चाहें तो पिसवा सकते हैं। धनिया वगैरह तो मैं भी लाकर पिसवाती हूँ, फ़िलहाल तो मैं अभी मंगा कर ही खा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर ये वीडियो का करती हूँ एंड, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ।